Hello students, in this video we will cover a very interesting topic, that is teeth and microbe. Do you know why do we have teeth? What is the importance of teeth in our body? Do you know? Well, I'll tell you. Teeth are very important, very special feature in mammals. Actually, in human being, they give shape to the face, they help us to speak, and teeth also help us to chew the food well. Without teeth, can you imagine how will we chew the food, how will we speak, what would be the shape of our face without teeth? कभी सोचा है कि किस तरह से हम अपने फूड को बाइट कर पाएंगे, टीयर कर पाएंगे, ग्राइंड कर पाएंगे? जो कुछ भी फूड हम खाते हैं उसको स्वेलो करते हैं, जो कुछ भी फूड को, तो अगर हम टीथ से उसको बाइट ही नहीं करेंगे, ग्राइंड नहीं करेंगे, च्यू नहीं करेंगे, तो देन it is something like which is very difficult to swallow, right? अगर हम फूड को नहीं उसको निगल पाएंगे, फूड नहीं खा पाएंगे, उसका डाइजेशन नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी फूड से, तो ये तो बिल्कुल वेस्ट ही हो जाएगा। फूड को यूज़ कैसे कर पाएंगे, हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? सो टीथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ओके, सो one more thing, one fact is we all born without teeth. At the age of 3, a child has a set of teeth, and the number of teeth are 20, and this is called milk teeth, or we can say temporary set of teeth. They begin to fall out between the age of 6 to 12. सबको पता है कि जब छोटे बेबीज़ होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़, तो विदाउट टीथ ही आते हैं। उसके बाद में 3 इयर्स की एज के बाद में उनके धीरे धीरे जो छोटे छोटे टीथ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 6 से 12 ईयर की एज तक सारे जो वो टीथ होते हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर नए उनको रिप्लेस करते हैं नए टीथ। एंड वी कैन से दैम वी विल से दैम परमानेंट सेट ऑफ टीथ, परमानेंट टीथ। वो जो टीथ होते हैं वो पूरी लाइफ टाइम तक चलते हैं, वो रिप्लेस नहीं होते। ओके, यूजुअली देयर आर 32 टीथ इन अ परमानेंट सेट। जो एडल्ट होते हैं उनके जो टोटल टीथ होते हैं नंबर में, वो 32 होते हैं। क्लियर? अनदर पॉइंट इज काइंड्स ऑफ टीथ. So we have different kind of teeth in our mouth. They are of different shapes and numbers according to the function they perform. So the first one is incisors, or we can say them biting teeth. आपने कभी इमेजिन किया है कि आप ऐसे ही एक एप्पल को खा रहे हैं, तो एप्पल को खाने के लिए सबसे पहले तो आप उसको बाइट ही करेंगे ना, तो बाइट करने के लिए आप इंसीजर्स का यूज़ करते हैं, जो एकदम फ्रंट में एकदम ब्रॉड टीथ हमें दिखते हैं। वी यूज़ इंसीजर्स टू बाइट द एप्पल। उसी के बाद ही आप उसको च्यू कर पाते हैं माउथ के अंदर ले जाके, उसके बाद ही आप स्वेलो कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप बाइट ही करते हैं एप्पल को। इंसीजर्स आर शार्प एजेस एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग. They are 8 in numbers, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. ऊपर भी 4 होते हैं, नीचे वाले जो में भी 4 होते हैं। ये 4 ये टोटल नंबर 8 है इनका। नेक्स्ट काइंड ऑफ टीथ इज कैनिन्स. वी कैन से टीयरिंग टीथ ऑल्सो. कैनिन्स को टीयरिंग टीथ भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कई बार जो हार्ड फूड होता है, कुछ भी ऐसी हार्ड चीज़ को बाइट करने के लिए, या फिर इंसीजर्स तो खाली बाइटिंग का रोल प्ले करते हैं, लेकिन कैनिन से हम किसी भी फूड स्टफ़ को टीयर कर पाते हैं। आपने कार्निवोर्स एनिमल में भी देखा होगा, उनके कैनिन्स जो टीथ होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, वो काफ़ी बड़े साफ अलग ही दिख जाते हैं वो। तो कैनिन्स टीथ और टीयरिंग टीथ। ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसीजर्स is a pointed tooth. They are used for tearing the food. These are 4 canines, 2 each in the upper and lower jaws. Okay, the another type of teeth is premolars and molars. They are also called grinding teeth. जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं उनको ग्राइंडिंग टीथ किस लिए कहते हैं? बाइटिंग और टीयरिंग का तो रोल इंसीजर्स और कैनिन्स कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में फूड को प्रॉपर उसको बहुत ही स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट करना, इस तरह से कंडीशन, मतलब इस तरह से कन्वर्ट कर देना कि हम उसको स्वेलो कर पाएँ, इतना सॉफ्ट पूरा इसको एकदम ग्राइंड कर देना टीथ को, ताकि वो और वो कुछ सलाइवा के साथ मिक्स होकर सॉफ्ट भी बन जाता है। तो फिर ग्राइंडिंग टीथ ही ये काम कर पाते हैं। Grinding teeth are of 2 types. The 2 teeth next to the canine on each
साइड ऑफ द जो आर प्रीमोलर्स। एक होते हैं कैनिन्स के साइड में 2 टीथ्स होते हैं जो पे, तो वो प्रीमोलर्स होते हैं। देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल एंड द सेट ऑफ 3 नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द जो इज़ मोलर। मोलर्स जो होते हैं वो प्रीमोलर के कंपैरिजन में थोड़े और ब्रॉड होते हैं मोलर्स। प्रीमोलर्स के भी पीछे की साइड में मोलर्स होते हैं, तो ये दोनों मिलकर ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं फूड की। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। वो किस लिए? क्योंकि हमारे फूड को प्रॉपरली च्यू करने में ये हेल्प करते हैं। There are 12 molars in all, 6 in the upper jaw and 6 in the lower jaw. Okay. Now let's discuss structure of a healthy tooth. एक healthy tooth की structure discuss करते हैं। The part of the tooth above the gum is called crown. जो गम के ऊपर दिखता है टूथ, जो विजिबल होता है गम के ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं क्राउन, एंड द पार्ट inside the gum is called the root. So a healthy tooth has the following parts. The first one is enamel. It is the white outer portion of the tooth that is very hard and it is also clearly visible. ये visible होता है enamel, जो white, अगर हम teeth को touch करें तो ये जो white कलर का दिख रहा है teeth में, ये enamel होता है। ये बहुत hard होता है। Human body का सबसे hard part यही है, enamel. The second part is dentine. It lies below the enamel and is not so hard. It is the main supporting structure of the tooth. Third one is pulp. It lies below the dentine. Pulp is soft and has nerves and blood vessel in it. आपको पिक्चर में भी क्लियरली दिख रहा होगा। जो थर्ड पोर्शन होता है वो पल्प होता है और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसके अंदर ब्लड वेजल्स और नर्व्स होती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द अनदर पॉइंट विच इज़ टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब है दांतों का ख़राब हो जाना। ये हमारी केयरलेसनेस की वजह से ही होता है। जब हम फूड स्टफ़ कुछ भी ऐसा लेते हैं, टाइम का ध्यान नहीं रखते, रात में सोने से पहले वो फूड ऐसे ही ले लिया, उसके बाद में हमने माउथ वॉश ही नहीं किया, वो फूड पार्टिकल फूड के अंदर दांतों के अंदर ही रह गया, या कुछ ऐसा स्वीट या चॉकलेट हमने खा ली, तो ऐसी कंडीशन में चांसेस ज़्यादा होते हैं टूथ डिके होने के। डिके यानी कि दांत खराब होने के। व्हेन वी ईट फूड, टाइनी बाइट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टक इन आवर टीथ, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर दांतों के बीच में कुछ फूड लगा रह गया, देन बैक्टीरिया ग्रो इन दीज प्लेसेस एंड डैमेज द हार्ड कवरिंग और वी कैन से इनेमल ऑफ द टीथ। तो दांतों के इनेमल को वो डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं बैक्टीरिया। दस द टूथ बिगिन टू डिके ग्रेजुअली, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ होल और कैविटी। तो धीरे धीरे फिर दांतों में कैविटी बनना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया ग्रो फास्टर ऑन स्वीट एंड शुगरी फूड स्टफ। नाउ another point is effects of tooth decay. Severe tooth pain is caused when the nerves inside the tooth are exposed to hot and cold food drinks. जब भी हम कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं या कोई ठंडा या गर्म पीते हैं, तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी नर्व्स में बहुत पेन होता है। ऐसी सिचुएशन में पूरे दांत में, दांतों की नर्व्स में बहुत तेज़ एकदम से पेन होता है। ये इफ़ेक्ट्स होते हैं टूथ डिके, अगर दांत ख़राब होते हैं अंदर से तो। और दूसरा इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, इंडाइजेशन और स्टमक डिसऑर्डर, क्योंकि हम अपने फूड को प्रॉपर्ली च्यू ही नहीं कर पाते दांत में दर्द की वजह से, या फूड जब ख़राब है दांत तो अपने फूड को प्रॉपर्ली हम च्यू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में स्टमक डिसऑर्डर या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। अनदर इफेक्ट कैन बी फॉल स्मेल is produced in the mouth because of the food particle get collected within the cavities and start rotting. तो क्या होता है, बैड ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि कैविटी की वजह से जो फूड स्टक दांतों में है वो बाहर नहीं, वो निकल ही नहीं पा रहा, वो दांते के अंदर ही रोट होने लग रहा है, ख़राब होने लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बैड ब्रीथिंग की प्रॉब्लम भी होती है। केयर ऑफ द टीथ, दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स दैन वी कैन टेक टू मेक आवर टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. It is important to take care our permanent teeth as they will not be replaced by any other set. परमानेंट टीथ तो लाइफ टाइम तक वो ही चलते हैं, उसके बाद अगर वो टूट जाएं या कुछ भी डैमेज उसमें हो जाए तो कोई दूसरा सेट नहीं हमारा दांतों में खुद से आने वाला उसके बाद। तो
परमानेंट टीथ के बाद दूसरे टीथ आ ही नहीं सकते हैं लाइफ टाइम तक। सो द फर्स्ट पॉइंट कैन बी ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। दिन में 2 बार, ये तो आप बचपन से ही स्टडी करते आ रहे हो, मोरल वैल्यू की बुक्स में भी होता है कि दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में और नाइट टाइम में। ओके क्योंकि रात में भी इसलिए करना चाहिए कि कोई फूड स्टफ अगर दांतों के बीच में रह जा रहा है तो वो रिमूव हो सके। सेकेंड वन इज़ रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील, इट हेल्प्स टू रिमूव द फूड लेफ्ट बिटवीन द टीथ। रिंस करना चाहिए मतलब कुल्ला करना चाहिए कुछ भी अगर हम फूड खा रहे हैं उसके बाद में। थर्ड वन कैन बी फ्लोस योर टीथ यूजिंग अ डेंटल फ्लॉश टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स। डेंटल फ्लॉश क्या होता है कि वो एक तरह का थ्रेड होता है वो फ्लॉस, तो उससे दांतों के बीच में कोई ऐसा फूड पार्टिकल है तो जो नहीं निकल पा रहा है कुल्ला करने से या फिर दोबारा से ब्रश करने से, तो वो फ्लॉस की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं। ईट फाइब्रस फूड, इट हेल्प्स टू एक्सरसाइज योर टीथ एंड गम्स। फाइब्रस फूड्स जैसे सैलेड या कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल इस तरह की होती हैं जिनमें फाइबर होता है, वो अगर हम चबा के खाते हैं, च्यू करते हैं, तो उससे हमारे गम्स और टीथ की एक्सरसाइज हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर डेंटल चेकअप। किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके हम अपना रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो हमें टाइम टाइम पे पता चलता रहेगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइक्रोब्स। Microbes or microorganism are very tiny living organism that can only be seen under the microscope. So microorganism क्या होते हैं जो कि नॉर्मल आइज से हम देख ही नहीं सकते, वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देते हैं। एंड माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह होते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, इवन इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स हैं। कुछ माइक्रोब्स अच्छे होते हैं एंड सम आर बैड माइक्रोब्स। सो माइक्रोब्स दैट कोज डिसीज आर कोल्ड जर्म्स। जो माइक्रोब्स डिजीज़ को फैलाते हैं उनको जर्म्स कहते हैं। माइक्रोब्स आर ऑफ 4 kinds. The first one is bacteria. These are microorganisms that are made up of a single cell. Bacteria single cellular होते हैं। Bacteria are found in different shapes. अलग अलग तरह की शेप्स में भी ये पाए जाते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया से जो डिसीज़ होती हैं वो हो सकती हैं टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड फूड पॉइजनिंग एंड मैनी मोर। ओके, सेकेंड माइक्रोब इज़ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ इज़ ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बट आर बिगर देन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से थोड़े साइज में ये बड़े होते हैं. दे कोज डिसीज सच एज मलेरिया एंड डिसेंट्री. ओके, नेक्स्ट वन इज़ फंगी. फंगी ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उस पर फंगी ग्रो करने लगती है. सम फंगी कोज स्किन डिसीज सच एज रिंग वॉर्म इन्फेक्शन एंड एथलीट फूड. जितनी भी स्किन डिसीज़ होती हैं वो सब फंगी की वजह से होती हैं. सेकेंड वन, नेक्स्ट इज़ वायरसेस. दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन अंडर अ नॉर्मल माइक्रोस्कोप. ये इतने स्मॉल होते हैं, बाकी सारे माइक्रोस से भी स्मॉल होते हैं वायरस, किसी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ये विजिबल भी नहीं हो पाते. इनके लिए कोई स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. They cause disease such as flu, mumps, measles, polio and many more diseases. बहुत सारी डिसीजेज हैं जो वायरस की वजह से भी होती हैं. ओके, ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर अस. कुछ ऐसे होते हैं जो कि बैड माइक्रोब्स होते हैं, कुछ गुड माइक्रोब्स भी होते हैं, जैसे कि गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं. बैक्टीरियाज आर यूजफुल इन सेवरल वेज. सम बैक्टीरिया चेंजेस मिल्क टू कर्ड. मिल्क से कर्ड कन्वर्ट करने के लिए भी बैक्टीरिया ही हेल्प कर रहे हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प टू डिके डेड प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को भी डिके कर पाते हैं. दैट मीन्स अगर कुछ एनिमल्स हैं कोई, तो जैसे अगर उन बैक्टीरियाज को किसी कार्निवोर्स एनिमल ने, किसी भी एनिमल को, हर्बीवोर्स एनिमल को कार्निवोर्स एनिमल ने ईट किया, उसके बाद में कुछ उसका पोर्शन बचा रह गया, वो ऐसी ग्राउंड पे ही रहता है फॉरेस्ट वगैरह में. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर स्केवेंजर्स फिर उनको खाते हैं, लेकिन फिर भी बचा हुआ जो रह जाता है, या फिर कुछ प्लांट्स के डेड प्लांट्स जो पड़े रहते हैं, ऐसे ही डेड एनिमल्स जो ऐसे ही ग्राउंड पे, अर्थ पे पड़े रहते हैं, तो उनको धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं ये बैक्टीरिया, उस पर ग्रो करने लगते हैं और उनको ख़त्म करने लगते हैं बैक्टीरिया उनको खा खा के. तो वो उस जगह को, उस सॉइल को भी फर्टाइल कर देते हैं इस तरह से. ओके,
And some of the uses of fungi are, yeast is a fungus that is used to make bread and cakes fluffy. So ब्रेड और केक्स जो एकदम फ्लफ़ी हो जाते हैं, जो एकदम फूल जाते हैं, वो किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर एक यीस्ट एक फंगी है, वो बनने लगता है, इस वजह से ब्रेड और केक्स फ्लफ़ी हो पाते हैं. मशरूम इज़ अ फंगस दैट इज़ ईटन. मशरूम भी लोग खाते हैं, वो भी तो एक तरह का फंगस ही है. And the fungus called penicillium is used to make antibiotic called penicillin. एक एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, जो कि खुद एक फंगस से ही बनती है. फंगी ऑल्सो हेल्प टू डिके डेड प्लांट्स एंड एनिमल. इसी तरह से बैक्टीरिया की तरह से फंगी भी डेड प्लांट और एनिमल को डिके करती है. ओके.